शिवशंकर नाम है सर। कहाँ का रहे वाला? राघव पट्टी। क्या समस्या है आप? समस्या है श्रीमान जी, 2020 से मैं लगातार दौड़ रहा तहसील पर, कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और लेखपाल साहब फर्जी रिपोर्ट लगा करके हमको परेशान कर रहे हैं। कौन लेखपाल हैं? मृत्युंजय सिंह सर, बेटी मौजा। नाम गोपाल शरण गुप्ता है, मैं खुरहट के रहने वाला हूँ। आज मिठाई बांट रहे हैं, क्या मामला है? आज मिठाई इसलिए बांट रहे हैं कि लोगों के दिमाग में एक सोच होती है कि न्याय जो है बिक जाता है, न्याय पालिका में वो नहीं, भरोसा नहीं है। लेकिन हमको न्यायपालिका में 100% भरोसा है, 101% भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने शिव शंकर की पीड़ा को सुना कि उसकी ज़मीन को लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। क्या मामला है आगे विस्तार से आप सुनेंगे। और अभी आप लोगों ने सुना गोपाल शरण जी को कि उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आप लोगों को बताते चलूं कि आज कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा ही अद्भुत संयोग हुआ। एक व्यक्ति पत्रकारों को इमरती खिलाने का प्रयास कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज मुझे जीत प्राप्त हुई है जो 30 साल बाद प्राप्त हुई है। आप लोगों को बता दूं कि इसी दौरान मुझे यह कवरेज करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आप लोग देखें कि ये शिवशंकर सफ़ेद रंग के कपड़े पे काले अक्षर में अपनी पीड़ा को बयां किए हैं, जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब शिवशंकर की पीड़ा को आप लोग विस्तार से ध्यानपूर्वक सुन। शिवशंकर नाम है सर। कहाँ का रहे वाला? राघव पट्टी। क्या समस्या है आप? समस्या है श्रीमान जी, 2020 से मैं लगातार दौड़ रहा तहसील पर, कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और लेखपाल साहब फर्जी रिपोर्ट लगा करके हमको परेशान कर रहे हैं। कौन लेखपाल हैं? मृत्युंजय सिंह सर, बेटी मौजा। अच्छा, क्या मामला है? विरासत करना है अच्छा, उसमें क्या करना है वरासत में? सर। हमारे चाचा जो जयकरण थे, नावल्द थे, उनकी मृत्यु 2001 में हो चुकी है। तो उनकी ज़मीन 3 मौजा में है, राघव पट्टी, मानपुर और भीटी मौजा में। 2 मौजा में विरासत हो चुकी है उनके स्थान पर हम लोगों की। भीटी की हराजी की विरासत बाकी है और भीटी की विरासत के लिए लेखपाल 3000 रुपया मांग रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। कौन लेखपाल मांग रहे हैं? मृत्युंजय सिंह सर। फिर तो सर विरासत नहीं कर रहे हैं हमारा, तो मैं इसीलिए धरना दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपनी इस समस्या के बारे में किस किस अधिकारी से मिले इस समस्या को लेकर? तहसील दिवस में भी दे चुका हूँ, जिलाधिकारी महोदय को भी दे चुका हूँ। सब पर फर्जी रिपोर्ट लगा के लेखपाल भेज देते हैं। सबको फर्जी रिपोर्ट लगा के लेखपाल भेज देते हाँ, हैं? सब पर श्रीमान जी। तो फिर मिले? कहते हैं सर कि मुकदमा चल रहा है। तो सर मुकदमा चल रहा है तो विपक्षी का विरासत 5/1/2021 को कैसे आदेश हो गया और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, उनका क्या आदेश हुआ है? विपक्षी का क्या आदेश हुआ? विपक्षी का उनके पिताजी के स्थान पर उनके पुत्रों का हो चुका है और नावल जो जयकरण थे हमारे चाचा थे, तो उनके स्थान पर हम लोगों का भी होना चाहिए। हम लोगों में कौन कौन? रामधारी पुत्र जग्गू, शिवशंकर कैलाश पुत्र मुकुरधू, गुलाबचंद, विजय बहादुर, छोटे लाल, लखिया वाइफ और पत्नी रूपा। तो आप अकेले क्यों हैं? उन लोगों का भी है? सर कहना कि कई बार वो भी दौड़ चुके हैं, सब कागज़ पर वो भी लोग दस्तखत किए हैं, लेकिन अब वो लोग थक चुके हैं श्रीमान जी कि नहीं कर रहे हैं तो कितना दौड़ा जाए। तो आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने क्यों हैं? सर मैं अपनी बात कहने का आया। अच्छा, तो मुलाकात हुई आपकी सिटी मजिस्ट्रेट? सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात तो सर अधिकारी महोदय इसमें बैठते हैं। कौन सिटी मजिस्ट्रेट है? किससे मिलने आए हैं? सर मैं कोई अधिकारी हमारी समस्या को सुना जिससे मैं मिलूँगा। नहीं, किससे मिलेंगे? सर सिटी मजिस्ट्रेट से मिलूँगा। अच्छा, अभी मिलेंगे? हाँ सर। ठीक। पत्रकारिता का धर्म है कि सबसे पहले वो पीड़ित की बात को सरकार तक पहुंचाए, फिर खुशी का इजहार सुनाए। तो अभी आप लोगों ने शिवशंकर की पीड़ा को सुन लिया, अब गोपाल शरण की खुशी को भी आप लोग ध्यान से सुने। मेरा नाम गोपाल शरण गुप्ता है, मैं खुरहट के रहने वाला हूँ। आज मिठाई बांट रहे हैं, क्या मामला है? आज मिठाई इसलिए बांट रहे हैं कि लोगों के दिमाग में एक सोच होती है कि न्याय जो है बिक जाता है, न्याय पालिका में वो नहीं, भरोसा नहीं है। लेकिन हमको न्यायपालिका में 100% भरोसा है, 101% भरोसा है,
एक मुकदमा मेरी ज़मीन को एक मनसरहंग आदमी हड़पने की कोशिश कर रहा था, हमको परेशान कर रहा था। हमारे बाप दादा का चकआउट था और वो बार बार मुकदमे के वजह से ये सोच रहा था कि मतलब मैं इनको परेशान करूंगा, इनका बिजनेस है, कहीं कहीं दाएं बाएं हम मार देंगे। लेकिन 30 वर्षों के बाद अदालत ने फैसला दिया। मैं इस बात से बहुत खुशी नहीं हूँ कि वो मेरी ज़मीन हमको मिल गई। मैं इस बात से खुशी हूँ कि जो लिखा हुआ है किसी महापुरुष का कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, आज ये सिद्ध हो गया। किस न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है? अब उनके पूछे थे पहले। STF रिजवी साहब हैं, कौन सा है भैया? कितने सालों के बाद आपको मिला? 30 वर्ष के बाद मुझे मिला। कितना ज़मीन थी? मात्र 40 कड़ी ज़मीन थी। और किससे आपका विवाद था? मुकदमा था मूरत बनाम देवी शरण, हमारे ही गांव के एक मुकदमा बाज। पानी कहाँ पे हो? पानी ठंडा आ रहा है यारों का।